अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, मुज़ाकरात की कोशिशें करने वालों का पता चल गया कि ये कोशिशें कहाँ से हो रही थी, इसके पीछे क्या कहानी थी। ड्रॉप सीन हुआ है और अगले कोई 12 घंटे के दरमियान ही उसका ड्रॉप सीन हो गया। जब से ये कोशिश शुरू हुई, सिराजुल हक के मुंह से ये एक सच निकल गया कि ये बात कहाँ से शुरू हुई हुई है, किसके कहने पे और इसका मुद्दा क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स खुल के सामने आई हैं और ऐसा लगता है कि जो बिल्ली थी वो थैले से बाहर आ गई है। क्यों मुज़ाकरात किए गए, क्या पैगाम पहुंचाया गया चीफ जस्टिस साहब तक और उनका जवाब क्या आया, और उसके बाद जो सूरत हाल है वो किस तरह से यकसर बदल कर रह गई है। मुज़ाकरात की आज जो नई एफर्ट थी, पिछले कोई आप 48 घंटे उठा के देखें, इसमें एक नया ट्रैप बिछाया गया इमरान खान को फंसाने के लिए। वो ट्रैप था सिराजुल हक के जरिए इमरान खान तक पैगाम पहुंचाया जाए। बिल्कुल इसी तरह एक मोहरा तैयार किया था सैयद कासिम अली शाह, आपको याद होगा, जिसने कहा था कि मैं पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा, मैं 50 दिन मैंने पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दिए हैं, मैं पूरे यूथ से मिलूंगा। और वो भी एक ऐसे ही वो भी एक लॉन्च था। इसी तरह अब सिराजुल हक जो है वो एक लॉन्च है। और सिराजुल हक साहब ने पहले शहबाज शरीफ से बात की, और शहबाज शरीफ की क्या हैसियत है इलेक्शन करवाने की या ना करवाने की, आप मुझे बताएं। आप मेरे ऑडियंस से आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि क्या शहबाज शरीफ की ये औकात है कि उससे मुज़ाकरात किए जाएं इलेक्शंस के, क्या राना सनाउल्लाह की ये औकात है कि उससे मुज़ाकरात किए जाएं। उन्होंने कहा जी कि जो सिराजुल हक साहब हैं वो मुज़ाकरात करेंगे, और उन्होंने मुज़ाकरात किए। उसके बाद इमरान खान से भी आकर वो मिले, और कुछ लोगों ने ये खबरें चलाना शुरू कर दी। आज भी मुझसे भी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या 15 जुलाई को अब इंतखाबात की डेट फाइनल हो रही है, पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात होंगे। मैं आपके सामने बड़े खौफनाक हकायक रखने जा रहा हूँ कि किस तरह इमरान खान को ट्रैप किया जा रहा है। कोई इलेक्शंस एक साथ नहीं हो रहे। दो टोक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इस सस्पेंस में रहकर वीडियो नहीं सुनना चाहते बेशक ना सुने, लेकिन कोई इलेक्शंस नहीं हो रहे। जो असल कहानी है, जो खेल है, वो एक्सपोज हो गया अगले 12 घंटे के अंदर अंदर ही। जब से ये बात शुरू हुई थी कि मुज़ाकरात होंगे, उसके 12 घंटे बाद वो सारा कच्चा चट्टा खुल के सामने आ गया कि इलेक्शंस की तारीख देना महज एक ड्रामा है, टाइम टेकिंग की हरबें, असल इसके पीछे हदफ कुछ और है। और ये जो सिराजुल हक साहब थे जब इमरान खान साहब से मिले, और उसके बाद आज क्या हुआ मैं आपको बताऊं। आज इन्होंने खुल के कह दिया कि उनसे जब सवाल पूछे गए कि क्या आपको एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया, वो कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट अपने किरदार में रहे और सुप्रीम कोर्ट भी अपने किरदार में रहे। सुप्रीम कोर्ट भी अपना किरदार अदा करे, सुप्रीम कोर्ट अपना आईनी किरदार अदा करे, वो इलेक्शन के मामले से पीछे हटे और एस्टेब्लिशमेंट भी पीछे हटे। ये कितनी खूबसूरत बात है, खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। यानी कि इलेक्शंस का माहौल बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, 90 दिन की डेडलाइन को जिंदा किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये तो खा के बैठ गए थे, ये तो सांप बन के बैठ गए थे। सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद इदारा रह गया जिसकी तरफ पूरी कौम देखती है, और सुप्रीम कोर्ट पीछे हट जाए और सिराजुल हक साहब आकर इलेक्शन करवाएंगे, सिराजुल हक साहब आके गारंटी लेंगे। सिराजुल हक साहब की कुल मिलाकर अपनी एक सीट है, और वो पूरे पाकिस्तान के इतने ताकतवर लोगों को मैनेज करेंगे, वो लोगों को कन्विंस करेंगे कि भाई इलेक्शंस करवाते हैं और एक साथ इलेक्शंस होते हैं। मतलब यार कोई तुक्का बंदा तो उतारे बीच में भाई। अब हुआ ये है भाई, सिराजुल हक साहब ने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है वो इससे एक कदम पीछे हट जाएं, बल्कि वो इस मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएं। ये उनका काम नहीं है। तो उनसे सवाल मेरा ये है कि ये उनका काम नहीं है तो क्या ये आपका काम है? आपने आइन की तशरीह करनी है। आप उस दिन कहाँ थे जब से ये एक साल से ये तबाही आ रही है इस पूरे मुल्क के अंदर? आप उस दिन से कहाँ थे जब 25 मई हुआ था, जब तबाही हुई थी, तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर डंडे बरसाए थे? आज जो कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा है उसके ऊपर तो आपको बात नजर नहीं आ रही कुछ। तो भाई सिंपल बात यह है कि मुज़ाकरात की आड़ में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से टाइम लेने की एक कोशिश की जा रही है। वरना एक तरफ आप देखें अली जैदी को उठा के लेके चले गए, उसके अलावा कितने और कारकुन हैं जिनको उठाकर लेकर जाया जा रहा है, और ये जो फिरौन बन के टीवी पे बैठ के ये कहते हैं जी कि इमरान खान ने हटदर्मी दिखाई है, बाकी तो सब मान गए थे। और फिर राना सनाउल्लाह ने खुद ये कह दिया कि जितना जोर लगा लें ये लगवाएं, करवा के दिखाएं ये इलेक्शन। तो ये जो ट्रेप है 15 जुलाई तक का, अगस्त तक का, ये सब फसाने, सब कहानियां एक कॉमन सेंस है। एक आम इंसान बन के ये सोचे, मुझे बताएं कि 15 जुलाई को क्या हो जाएगा, 15 अगस्त को क्या हो जाएगा? क्या कुछ ऐसी कोई ऊपर से मन्नो सलवा उतर जाएगा कि पीडीएम के इलेक्शन जीतने के आसार बन जाएंगे, या कोई एक डॉलर 100 रुपए के ऊपर आ जाएगा? क्या हो जाएगा 15 अगस्त को जिससे उनको ये लगेगा कि वो इलेक्शन करवाने के काबिल हो गए? कोई इलेक्शन नहीं हो रहे, ना एक साथ हो रहे। मुज़ाकरात की कोशिश हुई
और मुज़ाकरात की कोशिश का भी वो औकात इनकी खुल के सामने आ गई जब उन्होंने खुद मुंह से कह दिया कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो इससे पीछे हट जाए। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट को ये तासर दिया जाएगा परसों जाकर के भाई सियासतदान आपस में बैठ रहे हैं, कोई फार्मूला तय कर रहे हैं, आप पीछे हट जाएं। और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट पीछे हटेगी, समर में तो बिल्कुल उमर अता बंदयाल ने चले जाना है और फिर तो पीछे इनके लिए विन विन सिचुएशन है। तो ये एक तरफ कश्मीर छीन रहा है। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं ताजा तरीन इतलात ये कश्मीर के अंदर आज होना था वज़ीर आज़म का इलेक्शन, नहीं हो सका। इस वक्त भी 3 लोग रिपोर्टली जावेद भट्ट, इम्तियाज एक खातून है और एक इनका और MNA है पीर मजर शाह, नीलम वैली से इसका ताल्लुक है। ये भी 2 नंबर तरीके से बेसिकली आया असेंबली के अंदर, इसका हिस्सा बना और ये मौलाना की जमात का था और वहां पता नहीं क्या हुआ। और दूसरा ये जो भट्ट है ये मेरा रिश्तेदार भी है, ये भी 2 नंबर आदमी निकला। इसने यहाँ से शेख रशीद के उस कोटे के ऊपर ये गया हुआ था, ये वहां जाके बिक गया और कहा जा रहा है कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हारा बेटा उठा के हम मार लेंगे। सब झूठ है। और उधर सदर हाउस में बैठा हुआ और सदर गद्दार निकला कश्मीर का, वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर वहां बैठ गया। तो कश्मीर से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को छीन रहे और PDM वहां इकट्ठी हुई है, वहां सपोर्ट की जा रही है पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी के साथ तोड़े, 5 बंदे कल तोड़े, 3 आज तोड़ दिए और यहाँ बातें की जा रही है मुज़ाकरात की। सब झूठ है भाई, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। रजीम चेंज 2 इस वक्त कश्मीर के अंदर चल रहा है और ये लॉलीपॉप है। और अब जो है वो नई बात सामने आई कि भाई ईद के बाद हम कोई APC करवाएंगे। तो बेसिकली इस चीज को इस तरह से समझें कि जितना ये एफर्ट लगाई जा रही है, जितना ये कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम गेनिंग टैक्टिसेस है। और अब जबरदस्त किया मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ ने, यहाँ मैं उनको कहूंगा कि उन्होंने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किया है कि जो निगरान सेटअप यहाँ है या इसका खात्मा किया जाए। और ये बहुत जबरदस्त मूव होगी अगर ये टेकअप हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये इसको होना भी चाहिए वैसे। और ये सदर साहब इसको अब लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि जो निगरान सेटअप है ये इल्लीगल है। वैसे इनकी कोई इखलाकी हैसियत नहीं है, कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और जो लोग ये सोचते हैं कि जुलाई में या अगस्त में एक साथ पूरे इलेक्शंस होंगे, इस धोखे में मत रखें खुद को। सबको पता है अगस्त में भी इमरान खान जीतेगा और सबको पता है अगर पूरे मुल्क में एक साथ भी इलेक्शन हो जाएं तो भी इमरान खान तबाही फेरेगा। तो किसी की भी ये मंशा नहीं है कि इमरान खान को लाया जाए। और जो हमारे दोस्त ये वीडियोस कर रहे हैं जो एक साथ इलेक्शंस की, मेरे पास जो इतलात हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। कोई ऐसी इसमें इसके अंदर कोई जान नहीं है और ना ऐसे कोई आसार नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो गवर्नर स्टेट बैंक है उनका भी इंतजार किया जा रहा है। वो भी मैंने आपको सुबह ये पहली वीडियो में बता दिया था कि उनका पैसे रिलीज करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। एक तरफ गिरफ्तारियां करो, एक तरफ कश्मीर की हुकूमत गिराओ, टॉपल करो, बंदे उठा के अंदर गायब कर दो और फिर कोजी के मुज़ाकरात हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बीच में से बाहर निकल जाए और हम आपस में बैठकर हल करेंगे मामला। तो ये एक बहुत सफेद और बहुत फौश किस्म का झूठ है, इसके ऊपर मत जाइएगा। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल